नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन है। मैंने एमबीबीएस किया है और एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में और सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट में, मतलब मैं एमसीएच यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं छपरा में लाइफ केयर हॉस्पिटल दहियामा में प्रैक्टिस करता हूँ और पटना में सगना मोड़ के पास 2-3 हॉस्पिटल्स में बैठता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। 2 किडनी होती है यहाँ आमतौर पे, और दोनों ही किडनी हमारे पेट के पिछले भाग में रेट्रोपेरिटोनियम में होता है। और इस किडनी का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर जो भी गंदगी होती है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको फिल्टर आउट करके पेशाब के रूप में बना करके बाहर निकालना। किडनीज हमेशा काम करती रहती हैं जब तक आदमी जिंदा रहता है, और धीरे धीरे 24 घंटे में कई बार पेशाब हमारे किडनी से निकल करके पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होता है। और जब पेशाब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, हमारे ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि हमें पेशाब लगा हुआ है, और हम लोग बाथरूम में जाकर के पेशाब करते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका होता है जिसमें से किडनी से पेशाब बना, पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ और बाहर निकला। इस रास्ते में किसी भी वजह से रुकावट हो या ब्लॉकेज हो तो एक प्रॉब्लम की बात है, और हमारे जैसे डॉक्टर्स जो यूरोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ब्लॉक होने का कई सारा कारण है, स्टोन होना, कोई मास होना, कोई कैंसर होना, किसी और तरह का पेस्ट की वजह से ब्लॉकेज हो, या किसी एनाटॉमिकल रुकावट हो। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो हम लोग देखते हैं वो है किडनी स्टोन्स। तो दोस्तों, आज हम लोग किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। किडनी में स्टोन जो हम लोग कॉमनली जो हम लोग बात करते हैं, किडनी के अंदर जो मेन किडनी के अंदर हो सकते हैं, या किडनी के नीचे एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं यूरेटर, उसके अंदर हो सकते हैं, या पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर उसके अंदर हो सकते हैं। तो किडनी के अंदर स्टोन, यूरेटर के अंदर स्टोन और ब्लैडर के अंदर स्टोन, इन तीनों जगहों के स्टोन को आम भाषा में हम लोग किडनी स्टोन्स बोलते हैं, जिसका अलग अलग तरीके से इलाज होता है, जो हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे। किडनी स्टोन क्यों बनता है, ये सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे बन गया, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से नहीं बने, क्यों बनता है। इसका आंसर किसी डॉक्टर के पास सही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन बनता है, जैसे लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज करना, कम पानी पीना, मार्केटेड फूड ज़्यादा खाना, और पेस्टिसाइड्स वाला सब्जी, बहुत पॉल्यूशन, बहुत सारे कारणों की वजह से, और कुछ जेनेटिक मेटाबॉलिक बॉडी में दिक्कतों की वजह से किडनी स्टोन बनता है। बहुत सारे लोग को किडनी स्टोन बार बार बनता रहता है। किडनी स्टोन फॉर्मर्स होते हैं वो लोग, और स्टोन जिन लोगों को बनता है उन लोगों को दोबारा बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये तो हम समझे कि बनने का कोई एक कारण नहीं। इसके लिए बचाव क्या करना होता है? बचाव ये करना होता है दोस्तों, मैं हर वीडियोस में, मेरे बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और डिफरेंट वीडियोस में मैं 3 चीज़ के बारे में बात करता हूँ हमेशा। सबसे पहला है पानी पीना। एडिक्वेट पानी हमेशा पीते रहें। साफ पानी 3 से 4 लीटर एक नॉर्मल इंसान को पीते रहना चाहिए। जो हेवी वर्कआउट करते हैं या फिर जो किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उनको 1-2 लीटर और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज कर पाएँ घर में, अपने कमरे में, जो औरतें हैं अपने रूम में बंद करके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि जिम जा सकें वो जिम में करें, जो लोग अपने गांव घर में कर सकते हैं वो लोग घर में करें, लेकिन एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट हो गया एक्सरसाइज। तीसरा चीज होता है ये पैकेटेड फूड्स। कम से कम पैकेटेड फूड, जैसे तली हुई चिप्स, बिस्किट्स, ये सब कम से कम चीजें खाएं। इन सब चीजों के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो खराब हैं वो खराब है, सब लोगों को पता है। जो गलत है वो गलत है। कभी स्मोकिंग, किसी भी प्रकार का नशा, ये सब तो डेफिनेटली गलत ही है। लेकिन ये 3 चीज मुख्य कारण है जिनकी वजह से आप स्टोन से बच सकते हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा, पानी पीने से क्या फायदा होता है। जब भी स्टोन बनना शुरू होता है तो वो शुरुआती दौर में एक बालू के बराबर होता है। अचानक में कोई एक बड़ा सा 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर का पथरी अचानक में ऊपर से कहीं बाहर से किडनी में नहीं आता है। वो कभी ना कभी पॉइंट आधे मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का रहा होगा। जो लोग अच्छे से पानी पीते हैं वो 1 मिलीमीटर आराम से निकल जाता है, और जो लोग कम पानी पीते हैं या फिर जिन लोगों का कोई ब्लॉकेज होता है, उन लोगों में यही स्टोन जो 1 मिलीमीटर का है, आगे जाके 5 मिलीमीटर, और आगे जाके 15 मिलीमीटर, और आगे जाके 20 मिलीमीटर, और फिर ज़्यादा तकलीफ करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ समझिए कि पानी पीना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इलाज कैसे होता है?
जो पेशाब बनता है किडनी से और यूरेटर में, मतलब किडनी के पाइप में जो पेशाब आता है और पेशाब से यूरिनरी ब्लैडर और अल्टीमेटली बॉडी से बाहर जाना, इन सब पूरे रास्ते में जो सबसे पतला पैसेज है वो अंदाज से 5 मिलीमीटर का होता है, जहाँ पे पेशाब का ट्यूब पेशाब की थैली से जुड़ता है। मेडिकल टर्म में उसको वीयूजे बोलते हैं। 5 मिलीमीटर के आसपास का स्टोन्स ज़्यादातर केसेस में निकल जाते हैं। एलोपैथी साइंस में हम लोग स्टोन गलाने की बात नहीं करते, हम लोग या तो अपने आप निकल जाने की बात करते हैं या तो निकालने की बात करते हैं। तो अपने आप जो निकल जाने वाला होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली साइज 5 मिलीमीटर का होता है। तो कई बार 5 मिलीमीटर के स्टोन्स तो निकल तो जाते ही हैं, कई बार 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर वाले स्टोन्स भी देखे हैं निकलते हुए, बट ज़्यादातर हम लोग 5 मिलीमीटर का एक जनरल कट ऑफ रखते हैं। अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या करना चाहिए, या स्टोन ज़्यादा दर्द कर रहा है तो क्या करना है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि अगर स्टोन हो जाए तो करना क्या चाहिए और क्या जांचें होती हैं और क्या इलाज होता है। सबसे पहले किडनी स्टोन हो गया तो सबसे पहले आप आसपास के यूरोलॉजिस्ट को खोजिए। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो लोग इस चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, और आप ये समझिए कि यूरोलॉजिस्ट से ज़्यादा जानकार और कोई स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स नहीं होंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। उन्होंने MCH या फिर DNB नाम की डिग्री की होती है यूरोलॉजी में, और आजकल तो हर जगह कोई ना कोई आसपास मिल जाता है। छपरा में तो मैं इकलौता हूँ, पटना में बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट हैं। आसपास आपके घर के आसपास जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। जो ब्लड टेस्ट होता है CBC वगैरह और किडनी का फंक्शन टेस्ट, ये सब तो करना ही होता है। साथ में पहला जांच होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है, एक अंदाज लगता है कि किडनी स्टोन का साइज कितना है, कहाँ कहाँ पे है, दूसरी किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत पक्का जांच नहीं होता है, और अल्ट्रासाउंड के बाद अगर स्टोन निकलता है या कंफर्म हो जाता है तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं CT स्कैन। CT स्कैन हालांकि एक कॉस्टली टेस्ट है, लेकिन स्टोन के पेशेंट्स को ये करवाना चाहिए। ये एक खर्चा मान करके, एक इन्वेस्टमेंट मान करके, अपने बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट मान करके एक खर्चा करना चाहिए, और उनको CT स्कैन करा करके ये कंफर्म करना चाहिए कि उनका किडनी में स्टोन सच में है कि नहीं है, अगर है तो क्या साइज है उसका, क्या लोकेशन है, और दूसरी किडनी का क्या कंडीशन। ये सारी चीज़ें CT स्कैन में पता चलती है। सारे CT स्कैन पे अगर पता चल गया कि आपका स्टोन है 5 मिलीमीटर से बड़ा स्टोन है, 5 मिलीमीटर से छोटा स्टोन है, तो दवाइयों से काम चल जाता है। कई बार ऑपरेशन, दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और अपने आप इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है वो स्टोन अपने आप बॉडी से निकल जाता है। 5 मिलीमीटर से छोटा स्टोन बॉडी से ना भी निकले, किडनी से ना भी निकले, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही पड़ा रहे। 2-3 मिलीमीटर का स्टोन यूजुअली पेन नहीं करेगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं करेगी, और पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कभी भी वो पेशेंट को 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर के स्टोन की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि स्टोन 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है, किडनी में तो कई बार 6-7 मिलीमीटर के स्टोन छोड़ भी सकते हैं अगर वो दर्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूरेटर जो किडनी का पाइप है उसमें 5 मिलीमीटर ज़्यादा स्टोन बड़ा है तो फिर हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, या फिर पेशाब की थैली ब्लैडर के अंदर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा है स्टोन्स है तो फिर उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, एक ऑपरेशन के बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट एक बेसिक बता देता हूँ। पहले के ज़माने में चीरा दे के ऑपरेशन होता था, बहुत बड़ा सा चीरा आता था स्किन में, मसल्स में, उसके बाद किडनी को चीर करके ओपन किया जाता था 2 भाग में और स्टोन निकाला जाता था। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे, और किडनी का डैमेज अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा होता था जो कि इमीडिएटली नहीं पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली उस किडनी का डैमेज कुछ साल बाद पता चलता है, और अगर इनकेस दोनों किडनी खराब हो जाए तो पेशेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है। लेकिन अब जो यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं, बिहार में, छपरा में, पटना में, हर जगह हो रहा है दूरबीन वाला ऑपरेशन, दूरबीन और लेज़र। दूरबीन से लेज़र से ऑपरेशन करने वाले सिर्फ और सिर्फ यूरोलॉजिस्ट लोग ही कर पाते हैं, और उन्हीं से करवाना भी चाहिए। बहुत छोटा सा छेद होता है, 1 to 2% डैमेज होता है किडनी, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स में होता है, और यूरेटर में अगर स्टोन होता है तो 0% डैमेज होता है। देयर इज नो कट, कोई भी टाका नहीं लगता है, कोई पट्टी नहीं लगता है, कोई ब्लेड का इस्तेमाल भी नहीं होता कई बार, और पूरा स्टोन निकल जाता है। पेशेंट लेस देन 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाता है कई बार, और ऐसे केसेस में पेशेंट को भी लगता है कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है।
पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे करा के कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ आपका ऑपरेशन हो गया है, 100% स्टोन बाहर निकल चुका है और आपको कहीं पे भी पट्टी या टाके की बात नहीं आई है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, इनके चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर इस चैनल को फॉलो करके इस पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।